सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खुद को मिस्टर सीज फायर समझने वाले ट्रंप के उस सीज फायर की जिसमें फायर ही फायर है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने सीज फायर की घोषणा के बाद मिसाइल से हमले किए। सवाल यही है कि क्या एक बार फिर ट्रंप सीज फायर वाले सवालों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सवाल यह भी है कि एक बार फिर ट्रंप ने यह साबित कर दिया है कि वो जल्दबाजी में सीज फायर का ऐलान तो कर देते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट तो कर देते हैं, लेकिन सत्य कुछ और ही होता है, वास्तविक स्थिति कुछ और ही होती है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कुछ घंटों से कुछ ऐसा ही हो रहा है। सीज फायर पर सस्पेंस है, अलग अलग सुर हैं और ईरान की तरफ से सीरियल फायर भी है। कहानी यही है कि इस सीज फायर में बहुत फायर है और ये सीज फायर से ज्यादा सीरियल फायर लग रहा है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने बीरशेवा शहर पर आज बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये सीज फायर का उल्लंघन है। आपको बता दें इजरायली शहर UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बीरशेवा में ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आज के ईरान के हमले में इजराइल में 4 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया है, एयर स्ट्राइक का ऐलान किया है। अब आपके मन में भी एक प्रश्न तो जरूर उठ रहा होगा कि ये कैसा सीज फायर है और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर सीज फायर क्यों हमेशा सीज फायर का श्रेय लेने की रेस में रहते हैं। सीज फायर की फायर वाली कहानी सिर्फ इस वीडियो तक नहीं है। ईरान और इजराइल की तरफ से लगातार जुबानी फायरिंग भी की जा रही है, जिसमें युद्ध की और भी भड़काने वाले शोले मौजूद हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इजराइल और ईरान में सीज फायर करवा दिया है। वहीं ईरान का कहना है कि सीज फायर तो ठीक है, लेकिन हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है, हमें दुश्मन पर कोई भरोसा नहीं है। जबकि इजराइल ये कहता रहा है कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा है। अब इसका जवाब देंगे। 3 देशों का रुख जानने के बाद यकीनन आपको भारत और पाकिस्तान में सीज फायर वाली कहानी अब याद आई होगी। कैसे ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीज फायर का 100% क्रेडिट लेने की कोशिश की थी और भारत ने कूटनीतिक तरीके से ट्रंप की असलियत दुनिया के सामने रख दी थी। अब इजराइल और ईरान ट्रंप की असलियत को एक्सपोज कर रहे हैं। आपको बताते हैं इजराइल ईरान में युद्ध विराम को लेकर ट्रंप कैसे झूठे साबित हो रहे हैं। इजराइल और ईरान युद्ध के 12वें दिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया। कई सोशल मीडिया पोस्ट किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। भारतीय समय के अनुसार रात 1:24 पर उन्होंने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन लगता है यह संदेश नेतन्याहू और खामेनेई तक सही से नहीं पहुंच सका, क्योंकि इसके कुछ ही घंटे के बाद ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ट्रंप मेक ईरान ग्रेट अगेन की बात पर खामेनेई की सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहे थे, जिस अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए, अचानक उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अचानक ट्रंप फायर से सीज फायर के लिए कैसे तैयार हो गए? ये बात सच है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से दुनिया के ज्यादातर देश चिंतित हैं। यहाँ तक कि सारे मुस्लिम देश भी खामेनेई के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन रूस और चीन ने ईरान का साथ दिया है। कहीं ना कहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा की है। रूस ने तो ईरान को न्यूक्लियर मदद का भी भरोसा दिया है। तो सवाल यह है कि क्या सीज फायर का ऐलान अमेरिका की किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर ट्रंप की एक बड़ी मजबूरी है? आपको वो 4 सवाल आइए बताते हैं जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। पहला सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान खामेनेई को बंकर से बाहर निकालने के लिए किया गया? दूसरा और सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या ईरान को पुतिन की परमाणु छतरी से ट्रंप और नेतन्याहू डर गए हैं? क्या अमेरिका के बड़े हमले से पहले सीज फायर की फिक्सिंग हो चुकी थी? और क्या नेतन्याहू ने हथियार जुटाने के लिए सीज फायर को मंजूरी दी है? ट्रंप सीज फायर बोल रहे हैं, लेकिन ना इजराइल मानने को तैयार है और ना ही ईरान। मिसाइल हमलों पर दोनों ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ट्रंप के लिए सबसे चिंता वाली बात यह है कि दोनों देश सीज फायर तोड़ रहे हैं। ऐसा खुद ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान दोनों ने सीज फायर तोड़ा, दोनों देशों ने सीज फायर के बाद हमला किया। यह भी कहा कि अब दोनों देशों से शांति की अपील की जा रही है। उन्होंने सीज फायर तोड़ने पर इजराइल को चेतावनी भी दी है। ये कहा है कि इजराइल ईरान पर अब बम गिराना बंद करे, इजराइल अपने फाइटर जेट वापस बुलाए। चेतावनी वाले शब्दों में ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल ने हमला किया तो बड़ा उल्लंघन माना जाएगा।